श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री रसिक मुरारी जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जिन्होंने एक हाथी को भी भगवान का भक्त बना दिया, ऐसे ये रसिक मुरारी जी हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री नाभाजी संत भक्त परमात्मा को हम प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहा, दिव्य भोग आरती अधिक हरि होते ही महा। श्री वृंदावन चंद श्याम श्यामा रंग भीने, राघव जी मगन प्रेम पीयूष यदि परचय बहुदीने। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार किए, राघव जी श्री रसिक मुरारी उदार अतिमत गजहि उपदेश दिए, गजहि उपदेश दियो। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी ऐसे दूसरों का उद्धार करने वाले संत हुए कि इन्होंने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। ये शिष्य परिकर एवं सपरिवार तन मन धन से संतों की सेवा करते थे। यानी रसिक मुरारी जी संतों को दिव्य भोग अर्पित करते, विधि पूर्वक पूजा आरती करते। कहाँ तक कहा जाए, ये अपने हृदय में श्री हरि से भी अधिक श्री हरि भक्तों को मानते थे। श्री वृंदावन चंद्र श्यामा श्याम के प्रसंग में रंगे रहते थे तथा सर्वदा प्रेमामृत सिंधु में डूबे रहते थे। इन्होंने बहुत ही चमत्कार दिखाए। भगवान के परम प्यारे श्री सद्गुरुदेव श्री श्यामानंद जी के संत सेवा की साधन भूत भूमि को यवन नवाब के चंगुल से मुक्त कर आपने अपनी अद्भुत भक्ति शक्ति का परिचय दिया। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी का जन्म उड़ीसा मल्ल भूमि में रोहिणी नगर के एक स्थान में संवत 1512 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल की मंगल बेला में हुआ था। इनके पिता श्री अच्युत पटनायक जमींदार होते हुए भी बड़े भगवत भक्त थे तथा माता भवानी देवी पतिव्रता सतगृहिणी थी। इनका नामकरण करते समय पंडितों ने ज्योतिष गणना के आधार पर इनका नाम रसिक रखा और महापुरुष के लक्षण बताते हुए कहा कि आपका पुत्र ऐसे ग्रह है कि एक महान पुरुष ये बनेगा। परंतु आपके पिताजी आपका नाम मुरारी रखना चाहते थे, अतः दोनों नाम मिलाकर आपका नाम रख दिया गया रसिक मुरारी जी। बोलो संत शिरोमणि रसिक मुरारी जी की जय। अब हमारे सनातन धर्म में बालकों का अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन की तैयारी होने लगी।
अन्नप्राशन के लिए एक बड़ी सी थाल में तरह तरह के व्यंजन, धर्म ग्रंथ, पेन आदि, रुपया पैसा सभी कुछ रखा जाता है और फिर बच्चे को गोद में लेकर के उन चीजों की तरफ आकर्षित किया जाता है कि ये देखा जाता है कि बच्चे की रुचि किस में होगी आगे चल के। कहते हैं पूत के पैर पालने में। उस अवसर पर इनकी प्रवृत्ति का परीक्षण करने के लिए रखे गए द्रव्यों पर जब हाथ रखना हुआ तो इन्होंने ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत पर अपना हाथ रख दिया। उसी समय उपस्थित जनों और कुटुंबियों को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यह बालक परम भागवत और महान भगवत भक्त होगा। बाल्यकाल से ही आपका संतों के प्रति सहज प्रेम था। उनकी जय जगदीश की धुन सुनते ही आप अपने नन्हे नन्हे हाथों में जो कुछ मिलता भर कर लाते और उनको दे देते थे। एक बार आपके यहाँ श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ चल रहा था, यानी भागवत की कथा हो रही थी। जब उसमें गोपी गीत का प्रसंग आया तो आप मूर्छित हो गए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आपका विशेष अनुराग था। इनके श्री श्यामानंद जी से श्री युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं से आपको ब्रज तत्व और संप्रदाय रहस्य का ज्ञान हुआ। श्री गुरुदेव जी के साथ इन्होंने ब्रज के तीर्थों की यात्रा कर उनके तात्विक दर्शन किए। तत्पश्चात उन्हीं के साथ आप उत्कल देश चले गए। वहाँ अनेक जो भगवान से विमुख थे, नास्तिक थे, उनको उपदेश देकर भक्त बनाया और अंतिम समय तक भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहे। श्री रसिक मुरारी जी बड़े ही बृहद रूप से संत सेवा करते थे। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण थी। वह यह कि संतों के चरणों को धोकर उसका चरणोदक यानी उनका जो चरणामृत था उसको ये एक मटके में भर के रखते थे। इनके वहाँ उस चरणामृत के कई मटके भरे रहते थे। उन्हीं को ये प्रणाम करते थे, उसी की पूजा करते थे और उसी का हृदय में ध्यान करते थे। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते उन्हें अपार आप सेवा करते थे, सुख देते थे। आप बड़े समारोहों से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12 दिन तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही मन को भाने वाली होती थी। सबका मन बड़ा पवित्र हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपका एक शिष्य संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा। आपने अपने एक शिष्य को संतों के प्रति इसके मन में कैसा भाव है यह जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा कि जाकर संतों का चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ, कोई संत छूटने न पाए। उसने सबके पास गए और लाकर कहा कि सब संतों का चरणामृत लेके आया हूँ। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कर कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया जैसे पहले रोज आता है। आपने निश्चय करके जान लिया कि यह किसी संत का चरणामृत लेने से यानी कि किसी एक का या चरण धोना भूल गया या जानबूझ करके छोड़ के आया है।
अतः इन्होंने जोर देकर पूछा कि सही सही बताओ, तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, एक कोड़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उनका चरणामृत भी ले आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। आपको यह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। एक बार की बात है, श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर उपदेश कर रहे थे, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। सभी लोग बड़े ही प्रेम से उनका उपदेश सुन रहे थे। वहीं पास में एक स्थान पर संत भोजन प्रसादी पा रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत अपने अतिरिक्त अपने जो उनकी साटी थी यानी उसके भी प्रसाद मांगने लगा। अपने साटे का यानी जो उनके पास संतों की पास जो डंडा होता है मांग रहे थे। परंतु रसोईया ने उन्हें कहा कि साटे का तो पारस दिया नहीं जाता, ये तो कोई नियम नहीं है। पारस न देने पर वह संत बहुत शोरगुल मचाने लगी। अंततो गत्वा उन संत ने अपनी परसी परसाई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दी और उनको बहुत सी गाली देने लगी। प्रवचन करते समय उनका मुंह खुला हुआ था। मुंह खुला होने के कारण एक लड्डू प्रवचन करते उनके मुंह में चला गया। गोस्वामी जी के मुख में जब लड्डू चला गया तो श्री रसिक मुरारी जी शांति पूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्होंने अवसर देखकर कहा, अहो, मैं संतों की शीत प्रसादी से विमुख रह गया था, यानी मुझे नहीं मिला था। संत ने स्वयं कृपा करके लाकर मेरे मुख में ही डाल दिया। तत्पश्चात आपने उस सेवक को यह कहकर कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, सेवा से अलग कर दिया और उनको उनके साटे का भी पारस दे दिया, यानी कि उनको उनका भी एक पत्तल दे दिया। और एक दिन की और बात है, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी बाग में संतों की जमात बैठी हुई थी। रसिक मुरारी जी के बाग में जब संतों ने देखा रसिक मुरारी जी आ रहे हैं, उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते देखा तो उनके मन में बड़ा शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। वो सकुचा गए और हुक्का को उन्होंने कहीं छिपा दिया। आपने आने से संतों को संकोच हुआ जानकर इससे प्रायश्चित के लिए आपने उन साधु का सम्मान करना चाहा। आपको लगा संत मेरे आने से शर्मिंदा हो गए हैं, इसलिए यह मेरे को पाप लगेगा और मैं अब इसका प्रायश्चित करूंगा। उन्होंने एक नाटक किया कि मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है और पेट को पकड़ करके बैठ गए और बोले कि बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है पेट में, देखो तो किसी संत के पास हुक्का रखा है क्या। आपके एक सेवक ने संतों की जमात में जाकर सबको सुनाकर पूछा कि किसी के पास हुक्का तंबाकू है। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा आनंद आया और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर सामने रख दिया। आपने झूठ मूठ की लंबी श्वास खींचकर हुक्का पीने का श्वान किया और तुरंत ही स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे श्वान से संत की शंका और दुख को दूर कर दिया। और नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता था वह साधु सेवा के निमित्त
खर्च किया जाता था। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को खूब कहने न कहने लायक वचन कहे और उस ग्राम की समस्त भूमि का अपहरण कर लिया। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर उन्होंने मन में विचार किया और श्री रसिक मुरारी जी को एक पत्र लिख कर दिया, तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन पा रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह झूठा होने से पीछे से ही गुरुजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भर गया। श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि यानी बहुत ही दुष्ट नवाब रहता था। आप वहाँ गए। वहाँ पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ काम करते थे। कोई मुंशी था, कोई कुछ था। उन सबको जब पता चला कि उनके गुरुजी आए हैं तो वे नवाब से आज्ञा लेकर अपने गुरुजी की सेवा में आ गए। अतः आप तो वहां से प्रातः काल ही गुरुजी के आश्रम से वहां के लिए चले गए थे और उनके शिष्यों ने आकर आपको कहा कि हे गुरुदेव, यह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, खाली आपका अपमान करेगा, आप यहाँ से प्रातः काल ही चले जाएं, हम सब उसको समझा बुझाकर काम करवा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंत हो जाओ, भगवान का ध्यान करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में लगे रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे, 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब के कर्मचारियों ने मुख से यह सुना कि उनके गुरुजी आए हैं तो कहा कि उन्हें मेरे घर लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखें तो वो क्या कहता है और क्या करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर आप नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि उसने चारों ओर मतवाले हाथी छोड़ रखे थे। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए, परंतु आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए और न विचलित हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से आप वैसी ही परम रसमयी वाणी बोले। आपने कहा, हे गज, हरे कृष्ण ऐसा कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसको अपना पहला जन्म याद आ गया। वो किसी कारण से हाथी बन गया था। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बधाया और भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मत वाले हाथी को शिष्य बनाने से
श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ। उनकी जो कीर्ति सारे में फैल गई। उसी समय यह देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया। जब उसके सिपाहियों ने कहा कि उन्होंने न तो मतवाले हाथी को भी अपने वश में कर लिया, वो तो उनका सेवक बन गया है, भक्त बन गया है, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। जब अब वो दुष्ट प्रवृत्ति का जो नवाब था डर गया कि कहीं मुझे कोई श्राप न दे डालें, इसलिए आकर के चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी, और भी कितने ही नए गांव और भी गांव उनको भेंट में दिया, और हाथी इत्यादि भी भेंट दे दिए। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ है, जो आपका दर्शन हुआ है। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज अब गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल जो दुकानदार होते थे उनके वहाँ से उठा उठा करके लाता था, और संतों की जमात में पटक देता था भंडारे इत्यादि के लिए। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकारा कि कहा कि आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों को सब माल उठा लाते हैं। अब संत लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वो जहाँ जाते थे हाथी को साथ लेकर के जाते थे। तब रसिक मुरारी जी ने कहा, गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो सब संतों की पंक्ति भोजन करके जब उठ जाती तब वे आते और संतों की शीत प्रसादी पाते थे। तब उनको बड़ा आनंद होता था। जब वो सामान उठा के लाते थे दुकानदारों का, उन्होंने शिकायत की। फिर मुरारी जी ने कहा कि आपको ऐसे उठा के नहीं लाना है, पूछ करके लाना है, जो कोई कुछ भी दे दे उसी को लाना है। तब से गज गोपाल दास जी ने वह काम भी छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैल गई और ये महंत हो गए। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह सुजान को ऐसा मन में हुआ कि इस हाथी को मैं अपने पास रख लूं और इसको कैसे भी ये हाथी मुझे मिल जाए। अतः हाथी को पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी के भी हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर उस संत वेश निष्ठ हाथी को एक नकली साधु वेशधारी जो संत था नाम मात्र का साधु बन करके आया और उस गोपाल दास को पकड़ के ले गया। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की शीत प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की शीत प्रसादी न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने न तो कुछ खाया और न पिया। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धारा में प्रवेश करके अपने शरीर को छोड़ दिया। सब लोग गज गोपाल की जय जयकार करने लगे और रसिक मुरारी जी का भी जय जयकार करने लगे। श्री रसिक मुरारी जी ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सबके ऊपर कृपा की। अब उनको प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।